जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कैमूर पहुंचे प्रशांत किशोर ने भभुआ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर प्रहार किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो सही बता रहे हैं कि ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। लालू यादव के राज में तो अपराधी गन दिखाकर लोगों से लूटते थे, लेकिन नीतीश सरकार के राज में अधिकारी कलम लगाकर जनता से लूट रहे हैं। नीतीश के अधिकारी कहते हैं कि आप पत्रकार हैं या फिर जनप्रतिनिधि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा लगेगा ही। वहीं नीतीश कुमार की शराब नीति पर भी प्रशांत किशोर ने जमकर हमला किए। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आज के परिवेश में आप गांव-गांव में जाकर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों से बड़े माफियाओं के द्वारा शराब की होम डिलीवरी कराई जा रही है। लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है। आपसे घूस लेगा ही लेगा, आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये प्रशांत किशोर जन सुराज के रणनीतिकार हैं, बिहार के जनता के रणनीतिकार हैं। तो जब हम जदयू जैसे मरे हुए दल के रणनीतिकार हुए तो जीत गए, ममता जी के रणनीतिकार हुए तो जीत गए, मोदी जी के रणनीतिकार हुए तो जीत गए। तो इस बार बिहार के जनता के रणनीतिकार के तौर पर है। 2 तारीख को बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है और उस दल को जिताने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। और आपको उसका बानगी दिखेगा यहाँ कैमूर में। अगर 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जब दल बना, वहां कहीं लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैमूर में जो रामगढ़ में चुनाव हो रहा है उसको जन सुराज लड़ेगा, तो आप मान कर चलिए कि वो चुनाव लड़ाने का रणनीतिकार प्रशांत किशोर होंगे। कैमूर में बैठ के बिहार के बच्चों के लिए वोट इस बार पड़ेगा, रामगढ़ में नेताओं के बच्चों के लिए वोट नहीं पड़ेगा। अभी जो ये जमीन का एक इन्होंने नया सगुफा छोड़ा है, जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे मैं आप लिख के रखिए 6 महीने के अंदर गांव-गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया है। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का जिसका जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि आज ये क्यों किया है नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ। जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ, तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, गांव में लोग बैठे हुए हैं। अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा, और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है।
जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा, आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। हमने ये कहा कि भैया ये कोई राजतंत्र तो है नहीं, और समाजवाद का दावा आप कर रहे हैं, समाजवाद के पुरोधा आपके पिताजी नहीं हैं, समाजवाद को बनाने वाले, समझने वाले दूसरे लोग हैं। और अगर आप समाजवाद को समझने का दावा करते हैं तो आपको तो समझ इसकी है नहीं, हमको मालूम है, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अपने टीचर वोचर से, एडवाइजर से के साथ बैठकर पहले समाजवाद को पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और तैयारी करने के बाद अगर दम है तो बिना कागज देखे हुए कैमरे पर बैठ के समाजवाद को परिभाषित कर लो, मैं मान लूंगा कि समाजवाद पर तुम्हारा अधिकार है। ये जो लोग समाजवाद का परिभाषा नहीं जानते हैं वो अपने आप को समाजवाद का पुरोधा बताते हैं। भैया लालू जी समाजवादी कहिया से हो गए? समाजवाद मधुली में से जाना जाता है, समाजवाद लोहिया जी से जाना जाता है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस से जाना जाएगा। ये किस दिन से पुरोधा हो गए समाजवाद के? नहीं आते। आपको एक उदाहरण देके बता रहा, शाहरुख खान का नाम आप सुने होंगे। शाहरुख खान को जब हीरो बनना था तो उन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया, टीवी पर एक सीरियल आता था फौजी सर्कस, दो सीरियल आता था, एक फौजी एक सर्कस। टीवी में सीरियल में काम किए, थोड़ी सफलता मिल गई तो बॉम्बे गए, वहां पर पिक्चर साइन किए। तो पिक्चर साइन किसका किए? जिस आदमी ने भी काम का उनको ऑफर दिया होगा, जो पिक्चर मिली उसको साइन किया, उसमें काम किया। 2-4 पिक्चर हिट हो गई तो उन्होंने कहा नहीं अब तो हम रोमांटिक अपने तरीके का पिक्चर बनाएंगे। वो सब पिक्चर भी हिट हो गया तो फिर उन्होंने कहा नहीं अब तो हम खाली यश जौहर और यश चोपड़ा और करण जौहर का ही पिक्चर बनाएंगे। वो पिक्चर और हिट हो गया, मेगा स्टार हो गए। तो अब शाहरुख खान ये कह रहे हैं नहीं हम 3 बरस में खाली अपने पसंद के स्क्रिप्ट पर ही काम करेंगे। अब इसकी तुलना आप कर लीजिए अभिषेक बच्चन से। अरे सुन लीजिए, इतना आतुर मत होइए। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के लड़के हैं, तो पहले दिन उन्होंने कहा कि हमको अब एक्टर बनना है, तो जेपी दत्ता जब पिक्चर बनाएंगे तब हम एक्टर बनेंगे। मेरे भाई, क्योंकि शाहरुख खान के बाबूजी अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर आपके बाबूजी उतने बड़े आदमी नहीं हैं तो आपको अपना रास्ता, अपनी पहचान खुद से ही बनानी है। तेजस्वी यादव को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान है कि लालू जी के लड़के हैं। और हम अगर आएंगे कहेंगे हम प्रशांत किशोर है तो हमको यहाँ रास्ता में कौन पहचानेगा? लेकिन जब लोग बताएगा कि ये वही प्रशांत किशोर है जो सरकार बनाते बिगाड़ते हैं, तब लोग ध्यान से सुनेगा। तो जो आदमी भी अपने दम पर आगे बढ़ा है उसका रास्ता आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, लेकिन तय आपको करना है कि जो बाबूजी के नाम पर आगे बढ़ा है उसमें आपका भरोसा है कि जिसने अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से अपनी जगह बनाई है, उसमें आपका भरोसा है।